ये एनिमे बिलोंग करता है एक ऐसे वर्ल्ड से जहाँ पर मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करता है। इस वर्ल्ड के अंदर हर कोई ताकतवर बनना चाहता है। सबकी एक छोटी जिंदगी है और इस छोटी जिंदगी के अंदर ये हर चीज अचीव कर लेना चाहते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर हर किसी का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ताकतवर होता है उसी को रेस्पेक्ट मिलती है। ताकतवर होने के दो तरीके हैं। ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट, जिसके अंदर 8 स्टेजेस है, जो कि कल्टिवेशन के 8 लेवल को दर्शाता है, और वहीं दूसरा है इनहेरिटेड मार्शल आर्ट, जो कि बहुत ज्यादा रेयर और बहुत पावरफुल है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद में हम एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लियोन हाओ है, और ये इस टाइम पर बहुत बुरी हालत में काफी कमजोर हो चुका है। इतना कमजोर है, एक पानी के कप को ठीक से उठा नहीं पाता, जिन पे गिरके कप टूट जाता है। और अपनी शर्त देखकर लियोन काफी निराश हो जाता है। तो सोचने लगता है ये मुझे क्या हो चुका है, इतना कमजोर हो गया हूँ मैं। मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है जब 1 महीने पहले मैं कितना ताकतवर हो चुका था। सब जगह पर मेरी कितनी रेस्पेक्ट थी, सब लोग मुझे मानते थे, क्योंकि मैंने अपने 5 मेरिडियंस को पूरी तरह अनलॉक कर लिया था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह थी, क्योंकि मुझे टूकाई सिटी के अंदर एंट्री मिल चुकी थी। लू फैमिली की इस जनरेशन का मैं पहला बंदा था जो कि फाइनली इस काम को करने में कामयाब हो पाया था। मैं खुद के लिए काफी प्राउड फील कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैं ये नहीं समझ पाया जिस चीज के लिए प्राउड फील कर रहा हूँ उस चीज से कोई और चल रहा है। और यहीं से मेरा बुरा टाइम शुरू हो चुका था। मैंने देखा लू सुएलू जो कि एक लड़की के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम मुझे लगने लगा इस लड़की को बचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सोचकर मैंने लू सुएलू पर अटैक कर दिया, और असल में ये एक ट्रैप था जिसके अंदर मैं फंस चुका था। टिंग युआन जो कि लू सुएलू ग्रैंडफादर है, उसने अचानक से पर अटैक कर दिया, और उसने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि वो अपने पोते को मेरी जगह देना चाहता था। और इस काम को करने में वो कामयाब भी हुआ। उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट पूरी डाउन कर दी। उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसके साथ में गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, और लू सुएलू वो इंसान है जिसने यहाँ पर आकर उसको बचाया है। इस तरीके से पूरी क्लीन के अंदर मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो गई, और मुझे सजा में मिली। मेरी 5 मेरिडियंस जो कि पूरी तरह लॉक हो चुकी थी, उन्हें दोबारा से काट दिया गया, मुझे क्लीन से निकाल दिया गया, और इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, यहाँ पर इस जगह पर बड़े बड़े सड़ रहा हूँ। मेरी 5 मेरिडियंस कट चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है इस वर्ल्ड के अंदर मेरा कुछ भी काम नहीं है, मैं केवल एक कचरे की तरह हूँ। और अब टाइम हो चुका है इस वर्ल्ड को छोड़कर मुझे चले जाना चाहिए। लियोन ये सोच रहा होता है, तब उसकी नजर पास में एक लेटर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10 साल बाद में जब गोल्डन स्केल ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तब मैं दोबारा से आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। मेरा नाम है डाई। डाई असल में एक लौती वो लड़की है जिसने लियोन की देखभाल की उस टाइम पर भी जब लियोन की सब लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। और इसके अलावा डाई ने लियोन से वादा भी लिया है कि जब तक वो वापस नहीं लौट आती तब तक वो अपना खुद का ध्यान रखेगा, अपने साथ में कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। और यही वो वादा है जिस वजह से लियोन अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। और साथ में उसके अंदर एक बदले की आग भी जल रही है। उसे किसी भी तरीके से लू सुएलू और लू टियांग्युन इन दोनों से अपना बदला लेना है। यही सोचते हुए लियोन किस तरह खड़ा होता है, उसके हाथ पांव बुढ़ते कांप रहे होता है। वो सिटी के अंदर पहुंचता है और यहाँ पहुंचे सोचने लगता है मैं अभी भी टूकाई सिटी के अंदर हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई और अटैक हो, कोई और मुझे मारने की कोशिश करे, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। जबकि तो लियोन ने एक रस्सी से स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा रखा होता है। वो दुकानदार से बोलता है जबकि पास में इससे सस्ता कोई वेपन है, थोड़ा सस्ता वाला। इसी से पीछे की साइड से आवाज आती है, देखो ये कौन है, ये तो लियोन है। इसके यहाँ पर होने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये टूकाई के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, सब जगह पर इसके अलग ही नाम फैल रहे हैं। वैसे लियोन मुझे लगा था अब तक तो तुम मर चुके होगे। ये कहते हुए एक बंदा इसके पहुंचता है जिसके साथ में 2 बॉडीगार्ड भी है। यही है हमारी सीरीज का मेन विलन शियोलिन, जो कि अपने साथ में 2 बॉडीगार्ड को इस जगह पर लेके आया होता है। लियोन से अपने सामने देखा थोड़ा चौंक जाता है, तभी शियोलिन बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो लियोन को पकड़ ले। ये सुनते ही बॉडीगार्ड तुरंत पकड़ते हैं, लियोन को पकड़कर उसे जोर से पटक देता है। शियोलिन लियोन के पास आता है और उसे कहता है तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की थी, तुमने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये गलती बहुत ज्यादा बड़ी है, और इस गलती के लिए तुम्हें पर्याप्त सजा नहीं मिली, इसलिए कैसा रहेगा तुम मेरे साथ घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो, मुझसे जान की भीख मांगो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और वहीं अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी जान जाएगी, तुम आज मरने वाले हो। लियोन बोलता है तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं लियोन हूँ। अगर यहाँ पर आसमान से कोई देवता भी आ जाए और वो मुझसे कहे कि घुटने टेकर माफी मांगो, तो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, तुम तो क्या ही हो। शियोलिन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें देवता के पास ही भेज देता हूँ। जगह तो शियोलिन लियोन के पेट पर एक जोर से लात मारता है, और इसी के साथ ही लियोन की बहुत बुरी तरह से पिटाई शुरू हो जाती है। लियोन लगातार बस से पिटता रहता है। वो सोचे लगता है ये इस टाइम पर मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी मेरे पास बिल्कुल मार्शल पावर नहीं है, मैं इससे पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसी समय शियोलिन अपने खतरनाक अटैक करता है। वो लियोन के ऊपर एक मुक्का मारते उसे कहने लगता है शायद से तुम्हारे पांव कुछ ज्यादा चलते हैं, कैसा रहेगा मैं तुम्हें कुछ आराम दे दूं। ये कहते हुए लियोन की पीठ के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। इसके साथ में लियोन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और अब लियोन अपने पाँव को फील नहीं कर पा रहा। उसके पाँव उसकी बॉडी से पूरी तरह डिसलोकेट हो चुका है। यहाँ इस टाइम पर लियोन को इतना दर्द हो रहा होता है, उसे लगने लगता है कि अब बस वो कुछ टाइम के अंदर मर जाएगा। ये दर्द वो सहन नहीं कर सकता। तभी एकदम से अगले सेकंड कुछ होता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी फील होती है। अगले सेकंड जैसे उसका दर्द तेजी से कम होता जा रहा है, उसकी हड्डी जहाँ पर टूटी थी वहां से चमकने लगती है, और इस चमक के साथ में वो दोबारा से पूरी तरह हील हो जाता है। लियोन सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में वो हो चुका है। ये सोचने के साथ में लियोन को अपने फादर की एक बात याद आती है। ये बचपन की टाइम है जब लियोन के फादर ने उससे कहा था कि हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा स्पेशल पावर है, एक सही समय आने पर हम ड्रैगन की ब्लड लाइन को अपने बॉडी के अंदर अनलॉक कर सकते हैं। लियोन बोलता है ड्रैगन ब्लड लाइन वो क्या होता है।
लियोन कहता है ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ज्यादा ताकतवर पावर होती है, इसकी पावर इतनी ज्यादा है जितनी 5 मेरिडियंस को अनलॉक करने से मिलती है। लेकिन बस यहाँ पर दिक्कत यह है ड्रैगन ब्लड लाइन को अनलॉक कैसे करता है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। ये बहुत ज्यादा रेयर पावर है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। लियोन सोचने लगता है कि सच में मैं इसमें कामयाब हो चुका हूँ, मैंने ड्रैगन ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर अवॉक कर लिया है। लियोन जब ये सब कुछ सोच रहा है तो सियोलिन का अटैक अभी भी लियोन के ऊपर जारी है। वो कहने लगता है तो अभी भी तुम मरे नहीं, चलो ठीक है तुम्हारी इस मौत को मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये अटैक तुम्हारे मुंह पर होगा। ठीक है, तो वो एक और लात लियोन के मुंह पे मारने लगता है। तभी एकदम से कुछ होता है, लियोन एकदम से वहां से गायब हो जाता है। उसने सियोलिन के अटैक को डॉज कर लिया है। वही के झटके में सियोलिन से उसकी स्वॉर्ड छीनता है और फिर उसी की स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड जोर से घूमती है और सियोलिन काफी दूर जा गिरता है। लियोन हंसते बोलता है चलो अब देखते हैं देवदूत के पास में कौन जाता है, जाओ उसे जाके माफी मांगना। इसके बाद लियोन का अटैक दोबारा शुरू होता है। वो सियोलिन के पास में आकर सियोलिन की तलवार को उसके पांव के अंदर घुसा देता है और फिर से कहता है कि तलवार तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने दी थी ना, और अब इस तलवार से तुम मारे जाने वाले हो। पहले तुम्हारा नंबर आएगा, फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी, सबका नंबर लगेगा। सियोलिन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये कहते वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसके पेट में घुसा देता है, उस जगह पर जहाँ पर सियोलिन की बॉडी के मेन कोर है। और जैसे ही मेन कोर टूटता है तुरंत ही सियोलिन की डेथ हो जाती है। लियोन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। आसपास में इस टाइम पर काफी सारे लोग हैं जो कि सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। इनमें से किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कर सके। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो सभी सब चिल्लाने लगता है ये सब कुछ क्या हो गया, लू सियोलिन ये कैसे मर सकता है, लियोन ने इसे मार दिया। सियोलू के साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी खबर जल्दी ही टियानको सिटी के मेंशन के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पता चलता है सियोलू अभी तक मारा नहीं है, केवल उसकी मेडिसिन कटी है। मतलब उसकी हालत अब वैसी हो चुकी है जैसे कभी लियोन की थी। अब वो भी पूरी तरह से कचरा है, बिल्कुल भी कंडीशन नहीं कर सकता। और ये पता चलते टिंग युआन सियोलू को ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते बोलने लगता है उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे ग्रैंडसन के ऊपर इस तरह अटैक कर गया, जल्दी से वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढो, उसको जमीन के अंदर 3 फीट तक दफना दो, यही उसके लिए सजा होगी, उसे हम जान से मार देंगे, वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ में पूरी सिटी के अंदर तलाश शुरू हो जाती है। सब जगह पर लियोन को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये तलाश ऐसी चलती रहती है। काफी लंबे तक भटकने के बाद में इनको पता चलता है कि लियोन सिटी को छोड़ के जा चुका है और वो इस टाइम पर कहीं किसी माउंटेन में छुपा हुआ है जहाँ पर इसे ढूंढना पूरी तरह नामुमकिन है। यहाँ से अब हम 3 दिन बाद उसे देखते हैं लियोन इस टाइम पर एक गुफा के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा है। कल्टिवेशन करते हुए सोचा लगता है कि जो कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लेता है उसकी बॉडी में जितनी भी कमियां होती है वो सारी पूरी हो जाती है। मेरे पास मेरिडियंस नहीं है, जेनिक्स का मतलब मैं ड्रैगन ब्लड लाइन से इसे हील कर सकता हूँ, लेकिन 3 दिन के कल्टिवेशन के बावजूद भी ये अभी तक हील नहीं हुई है। जेनिक्स का मतलब मैं जरूर से कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लेजेंडरी टेक्निक्स एस्ट्रल को ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ मर्ज करके देखना चाहिए। एस्ट्रल एक बहुत ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। इस स्किल के बारे में कहानियों में लिखा हुआ है कि जो कोई भी स्किल को सीख जाएगा और फिर उसके बाद में इसके 9th स्टेज पहुंच जाएगा तो उसके पास में इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर पावर आ जाएगी, वो सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन जाएगा। इसी वजह से ऐसे बहुत सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि स्किल को सीखना चाहते हैं लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इसके अंदर कामयाब हो सकता हूँ क्योंकि मैं बाकी कल्टिवेटर से एकदम अलग हूँ। मेरे पास में ड्रैगन ब्लड लाइन आ चुका है। अगर मैं ड्रैगन ब्लड लाइन को एस्ट्रल स्किल के साथ मर्ज कर पाया तो एस्ट्रल स्किल में अनलॉक हो जाएगी और साथ में ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर बढ़ेगी। ये सोचने के बाद में लियोन दोबारा से उसी जगह पर अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है और अब की बार इसे 45 दिन लग जाता है। लियोन को काफी लंबा टाइम लगा है। उसे पहले तो एस्ट्रल को अनलॉक करना है, फिर ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ में उसे मर्ज करना है और साथ में मेरिडियंस भी जगानी है, इसलिए ये सारा टाइम तो लगना ही था। 45 दिन बाद में इस गुफा के अंदर से एक बहुत एनर्जी बाहर निकलती है। लियोन फाइनली कामयाब हो चुका है। उसकी बॉडी के एक्सेस में ड्रैगन का ऑरा दिखाई दे रहा है और इसी की एनर्जी को फील करते हुए कहने लगता है मैं फाइनली कामयाब हो गया। मैंने अपनी बॉडी के अंदर एक ऑर्डिनरी मेरिडियन जो कि टूट चुकी थी, जिसे उन जालिमों के द्वारा काट दिया गया था, उसे दोबारा से मैंने अनलॉक कर लिया है। और इसके अलावा मैं क्यू कल्टिवेशन के 2nd स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास में एक और शानदार चीज आ चुकी है। मेरे पास में एक इनहेरिट मेरिडियन है, यानी कि मैं कुछ लिमिटेड कल्टिवेटर्स में एक हूँ जो कि इनहेरिट कल्टिवेशन का भी यूज कर सकता है। वो स्पेशल कल्टिवेशन फॉर रेयर कल्टिवेशन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहानियों में लिखा हुआ है इनहेरिट कल्टिवेशन की पावर ऑर्डिनरी कल्टिवेशन से कई ज्यादा होती है और इनहेरिट कल्टिवेशन सीखने के लिए इनहेरिट मेरिडियन की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास में एक आ चुकी है। और ये मेरे लिए एक काफी अच्छी शुरुआत है। कम से कम शुरुआत तो हुई, इसके आगे मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा ये सोचने के लिए मेरे पास काफी लंबा टाइम है और काफी सारे तरीके भी है। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा भी लगता है अगर मैं अपनी 3 और मेरिडियन को दोबारा से अनलॉक कर लेता हूँ तो मेरी पावर किसी भी 8 मेरिडियन वाले कल्टिवेटर से भी ज्यादा हो जाएगी और इसके अलावा अपने कल्चर स्पीड को भी और ज्यादा तेज कर पाऊंगा। लू टियानयुन जिससे मुझे अपना बदला लेना है वो इस टाइम पर कल्टिवेशन के 6th स्टेज पर है, यानी कि मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैंने अगर थोड़ा सा और कल्टिवेशन कर लिया तो कुछ टाइम के अंदर मैं उसके बराबर पहुंच जाऊंगा और फिर उससे भी आगे निकल जाऊंगा और तब जाकर मैं उससे बदला ले सकता हूँ। लू टियानयुन तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम तक आ रहा हूँ। मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन के एकदम पास पहुंच चुके हैं और किसी भी समय मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इसी डिसीजन और चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्मेल के साथ में लियोन इस गुफा से बाहर निकलता है। इसका ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।